जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हम लोग एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रवण कर रहे हैं और ये जो महात्म्य है ये भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के मध्य का संवाद है। हम महात्म्य की कथा में आगे बढ़ें उसके पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर कथा को श्रवण करें। युधिष्ठिर भगवान से बार बार पूछ रहे हैं और फिर पूछा कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती, उसका नाम विधि क्या है, ये बतलाने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वो महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुषों के पुण्य की गणना करने में चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है वो जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वो मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो मेरा परम भक्त होता है और मेरी परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं गृहस्थ के लिए वही व्रत रखने योग्य होते हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को शयनी एकादशी से संबंधित अपनी ही कथा श्रवण कराई और जो भी जातक, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इस कथा को सुनता है निश्चित मानिए उसके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय गोविंद, जय गोपाल, जय जगन्नाथ।